नमस्कार, मैं हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शालीमार गार्डन में। जिला गाजियाबाद है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पतंगे बिक रही हैं। आज 15 अगस्त है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आइए जानते हैं क्या यहाँ पर जिस तरीके से चाइनीज़ मांझों में जो है बैन लग रहा है, क्या यहाँ पर चाइनीज़ मांझे जो हैं वो बिक तो नहीं रहे हैं। हाँ भाई, चाइनीज़ मांझा तो नहीं बेच रहे हो आप लोग? नहीं। कौन सा मांझा है ये वर्धमान है। दिखाओगे हमें थोड़ा? ये देखिए जिस तरीके से कोर्ट के भी सख्त जो है आदेश हैं कि चाइनीज मांझा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की जो है इससे जान गई है चाइनीज मांझे से। हम और लोगों से भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। चाइनीज मांझा ज्यादा सही था या फिर अब जो वर्धमान का मांझा आ रहा है वो सही है? मैम एक्चुअली हमें तो आती भी नहीं उड़ानी, बस बच्चे की खुशी के लिए करते हैं। अच्छा, आज 15 अगस्त है, आपको पता है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? ये तो बहुत आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई लोगों को नहीं भी पता होता है, कई लोगों को पता है तो अच्छी बात है। आजादी वाला दिन है हमारा, ब्रिटिश सरकार से हमें बिल्कुल आजादी मिली थी। क्या कुछ कहेंगे? आज 15 अगस्त है, क्या लगता है सही मायनों में हम लोग आजाद हैं? आप अपने आप को आजाद समझते हैं? आजादी है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम आजाद हैं, और भी यहाँ पे युवा हैं। कहाँ भाग रहे हो? देखिए, और भी यहाँ पे हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे जो भी हमें मिलता जा रहा है, क्योंकि अभी जो है आज 15 अगस्त है तो कुछ लोग जो है अपनी छतों पर पतंगे उड़ा रहे हैं। बच्चे हैं, आज छुट्टी का दिन है तो बच्चों के साथ जो है समय व्यतीत कर रहे हैं। हम यहाँ पर और भी हैं, और भी दुकानें हैं, वहाँ पर भी जाते हैं और पता करते हैं क्या चाइनीज मांझे जो है जो बैन है क्या वो फिर भी बिक रहे हैं। जिस तरीके से कोर्ट के प्रशासन के सख्त आदेश हैं कि चाइनीज मांझा जो है नहीं बिकना चाहिए। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। चाइनीज मांझा तो नहीं यहाँ पे बिक रहा है। कौन से मांझे बिक रहे हैं? चाइनीज मांझा है, हमें चाहिए है तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा मांझा है ये? ठीक है भैया, वर्धमान का मांझा है? वर्धमान का भी नहीं है। मतलब ये चाइनीज तो नहीं है ना? टूट जाएगा ना वैसे तोड़ने पे। हाँ, ये मांझा चाइनीज नहीं है। देखिए, चाइनीज मांझा जो होता है उसकी पहचान होती है, पहली बात तो वो टूटता नहीं है। एकदम टूटेगा तो वो हमारे हाथ को भी कहीं ना कहीं जो है हार्म पहुंचा देगा, हमारे हाथ में घाव पहुंचा देगा अगर वो टूटेगा। जिस कारण से कई जो है पिछले साल आपने देखा होगा चाइनीज मांझों की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से चाइनीज मांझे को जो है कोर्ट द्वारा भी जो है उसको बैन कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा सख्त जो है आदेश दिए गए हैं कि चाइनीज मांझा बिल्कुल भी नहीं बिकना चाहिए। और भी हम जगह देखेंगे कि चाइनीज मांझे तो नहीं बिक रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडे बिक रहे हैं, तिरंगे बिक रहे हैं, तिरंगे की टी शर्ट्स बिक रही हैं, और साथ में ही पुलिस चौकी भी है। तो शायद इस वजह से भी कुछ लोग जो है चाइनीज मांझा नहीं बेच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर साथ में पुलिस चौकी भी है। तो मैं जहाँ तक जिस तरीके से हमें पता चला था कि आज भी चाइनीज मांझे जो हैं वो बिक रहे हैं, लेकिन प्रशासन और कोर्ट के सख्त रूल के बावजूद भी ये मांझे कहाँ से बिक जाते हैं, कौन इन मांझों की सप्लाई कर रहा है, कौन है ऐसा गिरोह जो इन मांझों को जो है सप्लाई कर रहा है। पुलिस भी कहीं ना कहीं इसकी छानबीन करती है, और जो पकड़े जाते हैं दोषी उन्हें सख्त से सख्त जो है सज़ा भी दिलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा भी। और भी यहाँ पर लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये देखिए, आज 15 अगस्त है। हाँ जी, पता है क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त? या मुझे तो पता नहीं क्यों मनाया जाता है। आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए। इनकी वाइफ ने बताया कि देश की आज़ादी के लिए जो है 15 अगस्त मनाया जाता है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है पता है? आज़ादी के लिए बनाया जाता है देश को। ब्रिटिश सरकार से हमें आज़ादी मिली, इसलिए। देखिए, कई लोग हैं जो नहीं, उनको पता है, उन्हें बस ये पता है कि 15 अगस्त मनाया जाता है, लेकिन सही मायनों में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है ये नहीं पता है। हमें किससे आज़ादी मिली थी, हमें जो है ब्रिटिश सरकार से जिस तरीके से आज़ादी मिली थी, हमारा जो पूर्ण रूप से जब हम स्वतंत्र हुए थे तो वो 15 अगस्त 1947 था, जिस दिन हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी। तो हमारे साथ और भी यहाँ पे युवा हैं, हम युवाओं से भी पूरी जानने की कोशिश करेंगे।
युवा कुछ लोग तो भाग भी जा रहे हैं देख कर कि कहीं हम उनसे क्वेश्चंस ना करने लग जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस में भी जो है घूम फिर जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। कोई बात नहीं, उनका अपना एक अधिकार है, वो बताना चाहे या ना बताना चाहे, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो सबको पता होने चाहिए। जिस तरीके से हर किसी को रूल्स अगर पता होंगे तो वो शायद गलतियां ना करें। आपको पता है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? ये अच्छा त्योहार होता है, स्मारक बनाया जाता है। अच्छा त्योहार होता है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हाँ, अपने राज्य के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा राज्य बहुत अच्छा है, इसके लिए हम संख्या। हमें किससे आजादी मिली थी आज के दिन? हमें देश से आज़ादी मिली थी। देश से? किसके देश से मिली थी? हमें इस देश से मिली थी जो हमारी काफी लड़ाई चल रही थी काफी दिन पहले। किससे चल रही थी? हमारी हिंदुस्तान से लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश सरकार से। हाँ ब्रिटिश सरकार से। उससे काफी झगड़ा, उसके लिए हमारी देश की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आपको लगता है हम आजाद हो गए, स्वतंत्र रूप में हैं आजाद? हाँ, इतना तो आजादी कुछ है। महसूस होती है? और क्या नहीं है, इसमारे तो अपना पतंग का ये त्योहार आया है और पतंग उड़ाई जा रही क्या है। नाम है आपका? राहुल नाम मेरा। राहुल नाम है। राहुल, थोड़ा सा पढ़ना आप, ठीक है? बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और पढ़ना, क्योंकि हमें ब्रिटिश सरकार से जो है आजादी मिली थी, इसलिए ये 15 अगस्त मनाया जाता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर गाजियाबाद में मांझा तो नहीं बिक रहा वैसा वाला? कैसा वाला? कांच वाला? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं हो रही है। कहीं नहीं बिक रहा? नॉर्मल है, नॉर्मल बिक रहा है। वैसा वाला कांच वाला कोई चीज नहीं है। हाँ, नॉर्मल चीज बिक रही है, कुछ वैसी चीज नहीं है इसके अंदर। देखिए, कांच वाला जो मांझा होता है वो कहीं ना कहीं लोग इसका कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बिक रहा है, लेकिन पब्लिक कुछ है जो चीजें बिक भी रही होंगी तो शायद उनको पता भी नहीं होगा, या पता है तो वो बताना नहीं चाह रहे होंगे। यहाँ पे और भी युवा हैं, हम युवाओं से जानने की कोशिश जो है वो कर ही रहे हैं, लेकिन युवा जो है वो थोड़ा सा हमसे भाग रहे हैं। पता नहीं क्यों वो हमसे बातचीत किस लिए नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, शायद वो सवाल इनको नहीं आ पा रहा है, इस वजह से वो लोग कतरा रहे हैं हमसे बातचीत करने। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त के दिन हमारे देश स्वतंत्र तो हुआ था, आज़ादी मिली थी हमें। अंग्रेजों के चंगुल से हमारे देश को आज़ाद कराया था क्रांतिकारियों ने, इसलिए 15 अगस्त मनाया जाता है ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से, जी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो मांझा बिकता है वो कांच वाला मांझा तो नहीं बिक रहा गाजियाबाद में? नहीं, गाजियाबाद में वैसे देखो ओवरऑल तो पतंग कम उड़ाई जाती हैं। दिल्ली में हम पहले रहते थे, दिल्ली में तो इतनी पतंग उड़ती थी, मतलब आसमान बिल्कुल पतंगबाजी इतनी बढ़िया होती थी। मतलब लेकिन यहाँ पर रंगारंग हो जाता था, लेकिन यहाँ पर पतंग ज्यादा नहीं उड़ाई जा रही। और यहाँ पे कोई ऐसी शिकायत भी नहीं आई कि किसी के गले में मांझा लग गया या किसी के, तो इस तरह की शिकायतें वहाँ तो आई। वहाँ तो बल्कि जो कबूतर और ये बेचारे पक्षी उड़ते थे उस दिन घायल हो जाते थे। लेकिन आप देख लो आसमान में आज कहीं कोई पतंग है? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगी कि आसमान को भी दिखाया जाए कि कहीं आसमान में कोई पतंग नहीं दिखाई दे रही। कोई कोई पतंग नहीं, इक्का दुक्का हो तो इक्का दुक्का ही यहाँ पर पतंग जो है दिखाई जो पतंग है यहाँ पर ज्यादा पतंगबाजी नहीं की जाती। अच्छा, देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? देशवासियों से मैं यही कहूंगा कि अपने देश को प्यार करें, अपने देश का सम्मान करें। जो आज़ादी हमने इतनी मुश्किल से मिली है, उसका पूरा हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में पूरे विश्व विजेता और विश्व में सबसे बड़ी हमारी ताकत हो, क्योंकि इस आज़ादी के लिए कितने शहीदों ने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। और जो ये कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये लोग बहुत ही गंदे लोग हैं। जिसने लिखा वो भी अच्छे आदमी नहीं थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो लाखों लोग शहीद हो गए और उसके बाद तुम ये कह दो कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। क्या गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई थी? तो मैं कहता हूं कि बिना खून का तिलक किए किसने आज़ादी पाई है, और सांपों को मारे बिन किसने मणि हत्याई है। और हमने प्रातः के सूरज को लहू लुहान हुए देखा, अंधियारों से लड़कर ही तो भोर यहाँ तक आई है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर चले जाएं, दिल्ली के यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं तो वहां पर कहीं ना कहीं नारे लगते हैं, जेएनयू में नारे लगते हैं कि लेके रहेंगे आजादी। क्या सही मानने में अभी आजादी कई लोगों को नहीं मिली है? देखो, ये जो वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मैं हालांकि किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो देश को तोड़ने वाली ताकत है, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला के इन्हें पूरी जिंदगी जेल में चक्की पिसवाई जाए, और जो भी कठोर से कठोर वो हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले वतन है। अगर कोई अपने देश का ही नहीं तो किसका हो सकता है? तो जो जैसा देश से प्यार नहीं तो उससे तो वो तो बेकार है उसका जीवन, तो क्योंकि देश सर्वोपरि है। और मैं कहता हूँ कि शहीदों का लहू यारो कभी पानी नहीं होता, और शहीदों से यहाँ बढ़कर कोई दानी नहीं होता। चलो प्रणाम कर लें उन शहीदों को सभी मिलकर, जिनका इस जमाने में कोई सानी नहीं होता। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आपका नाम जानना? मेरा नाम संदीप वशिष्ठ है, और
मैं आज़ादी पर मैंने बहुत सारे कार्यक्रम भी करवाए। वीर सावरकर जी पे मैं हर साल एक कार्यक्रम करवाता हूँ, कवि सम्मेलन कराता हूँ। शायद आपने देखा भी होगा, इस बार संस्कार कवि सम्मेलन पिंकी भैया जी के माध्यम से हमने कराया था, पिंकी चौधरी जी के माध्यम से। तो हर साल वो कार्यक्रम 27 से 28 मई को यहाँ पर हुआ करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि देश में कम से कम जिन लोगों ने ऐसे भाव से काम किया है, कि निस्वार्थ भाव से काम किया, वीर सावरकर की तुलना अगर मैं कहता हूँ तो किसी से कैसे की जा सकती है। गांधी जी 21 दिन भूखा रह सकते थे, वो तो 30 साल तक जेल में रहे थे, उन्होंने तो कोलू पेला। अब ये जो बेवकूफ़ लोग हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग, ये बेवकूफ सावरकर जी के नाम पे पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि सावरकर ने ये करा, हम सावरकर की औलाद नहीं यार, मैं सावरकर नहीं हूँ। अगर हम पार्टी की बात करें तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैं देखो, पार्टी को तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता। राजनीति में सारे गंदे लोग हैं, 95% क्रिमिनल हैं। राजनीति का मैं किसी का सपोर्ट नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ कि वो भी ठीक बोलते हैं। बाकी ना कोई भाजपा में अच्छा है मोदी जी के अलावा, और ना ही कोई कांग्रेस में अच्छा। राजनीति तो मतलब राजनीति का जो चरित्र होता है ना कहीं वैसा का चरित्र तो अच्छा होता है, वो अपने कुछ उसूल होते हैं, लेकिन राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता। राजनीति कब किसको धोखा दे दे कुछ पता नहीं। जो सियासत लगता है कि मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बने? वो तो जीतेंगे ही। मोदी जी जब तक है, मोदी जी जब तक है, मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि उनका कुशल नेतृत्व है, वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अगर देखा जाए बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति करनी अच्छी बात है। देखो एक बात बताओ, अगर हम जब स्वतंत्र हुए थे, जब जिस दिन हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था, उस दिन हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता उस दिन, तो जो सावरकर जी ने कही भी थी, जब गांधी जी से और नेहरू जी से यही बात कही थी, जब देश के टुकड़े करा दिए तो अब इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। ये बचे हुए जितने भी मुसलमान हैं 2%, ये सब हिंदू बन जाएंगे। जब इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी धर्म के आधार पर तो सारे हिंदू बन जाएंगे। बचे हुए ईसाई, पारसी बनेगा, क्योंकि मुस्लिम कहाँ, अल्पसंख्यक जो है वो कहाँ जाएगा? देखो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं भावनाएं धीरे धीरे आ रही हैं। आज अगर हम देखें, राम मंदिर बन रहा, जो असंभव कार्य लगता था, कहीं 370 हटी है, कहीं ना कहीं और चीजें भी ऐसी हो रही हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर कर रही हैं। क्या और हिंदू राष्ट्र बन जाने से रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? नहीं, देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि कट्टरता तो किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि राष्ट्र की एक चेतना होनी चाहिए। नहीं कि मुसलमान यहाँ से हटा दिए जाएंगे, लेकिन अगर हमारा हिंदुत्व प्रभाव रहेगा, यानी कि अगर हम जो हमारे हिंदू संस्कृति है, जो सबसे पुरानी संस्कृति है दुनिया में, अगर उसका प्रभाव हमारे जैसे लोगों पर रहेगा, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई देखो, हिंदू तो एक ऐसी वो है कि इसमें तो कोई वो ही नहीं है, जिसमें कोई दोष ना हो वही तो हिंदू है। जो मीट नहीं खाता हो, जो मदिरा पान नहीं करता हो, जिसमें कोई अलग किसी भी तरह की बुराई नहीं है, वो कोरा कागज कौन है? वो हिंदू है। अगर सब लोग उस तरह हिंदू में मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं सर, वो तो नॉनवेज खाते हैं सर। वो एक अलग मैटर है। वो देखो वो अलग कैसे हो गया? आपने कहा ना हिंदू वही है। ना, जो अगर मीट या जब आप बात करें तो फिर दोनों की बात ना, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो लोग ऐसा है कि जिनका पतन हो जाता है, जिनका नैतिक पतन हो जाता है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। जो व्यक्ति सही मायने में अगर अपने राष्ट्र का है तो वो हिंदू है, क्योंकि अगर मतलब हिंदू को परिभाषित नहीं करा जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता भाई ये मुसलमान है तो हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। लेकिन हिंदू की बात कर रहे हैं या सनातन धर्म? नहीं, अगर देखो पुराने टाइम में हमारा जो धर्म था उसे सनातन धर्म बोलते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि सिंधु नदी के आसपास जो रहने वाले लोग थे उन्हें हिंदू की उपमा दी गई। तो सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म था कि जिसमें हम चींटी के भी अगर बच्चा गिर जाता था तो कहते थे बेटे चींटी मर गई, तो बच्चा अपनी संवेदना, अपने दर्द को भूलकर चींटियों के दर्द में लग जाता था। तो आपने भी देखा होगा, जब आप छोटे हो गए, कभी आप गिरे होगे तो आपके पेरेंट्स ने कहा अरे देख चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो वो जो भाव था, जो दया का भाव था, जलहरी देना, आज भी हम परिंदों को वो डालते हैं, क्या कहते हैं, दाने डालते हैं, मछलियों को दाना खिलाते हैं, और गौ माता का बहुत आदर सम्मान करते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, पशुओं का सम्मान करते हैं, चाहे हमारे पशु कितने बूढ़े हो जाए, किसी काम के होना हो। समुदाय से इतनी नफरत क्यों? नहीं, नफरत मैं एक समुदाय से नहीं कर रहा, लेकिन उनके कर्मों से नफरत है। कर्म कैसे सर? एक समुदाय के तो देखो, जो पहले अच्छे लोग थे, जो हमारे पहले अच्छे लोग थे, जो अच्छे सच्चे नमाजी थे, अब्दुल कलाम, मैं बताता हूँ, जो अच्छे लोग थे उनकी हमने बहुत इज्जत करी है। हमारी माताएं बहनें जब बच्चे छोटे होते थे तो जो नमाजी होते थे ना, जो उसमें रहते थे, क्या नाम है, मस्जिद में, तो जब बच्चे बीमार हो जाते थे उनसे जाके उन पे वो करवाती थी, झाड़ा लगवाती थी, बच्चे ठीक हो जाते थे। तो हमने तो इतना सम्मान दिया है, कभी कोई ऐसा नहीं। और मुझे बहुत अच्छी पंक्ति याद आ रही है, मासूम गाजियाबादी बहुत बड़े शायर हैं, तो उनकी कि नमाजी तो नहीं है हम,
मगर मोहतरम फिर भी सिखाया हिंदू माओ ने अकीदा अच्छे अच्छों को, नवाजी सर पे रख दे हाथ तो आराम आ जाए, दरे मस्जिद पे ले आती थी वो बीमार बच्चों को। यानी कि हमने अपने बीमार बच्चों को भी मस्जिद में जाके ठीक कराया, लेकिन उस धर्म ने इतनी नफरत फैलाई कि जो काफिर हैं उन्हें मार दो, उन काफिरों को या तो इस्लाम में ले आओ, अल्लाह की शरण में ले आओ, या उन्हें मार दो। तो नफरत कहाँ से फैली? सर उसी की थोड़े लोगों की वजह से आप सारे समुदाय के लोगों को नहीं टारगेट कर सकते। देखो ऐसा होता है, जो अगर एक आध व्यक्ति ने ऐसे कुछ गलत घटना कर दी हो तो आप सभी को या उसके सभी पूरे परिवार को तो टारगेट नहीं कर सकते। एक मछली, आपने कहावत सुनी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती ये है। तो फिर देश में एक द्वेष वाली चीजें फैला देश वाले नहीं, अगर मानो सपोज करो 30% मुसलमानों की ये आदत हो जाएगी या इस तरह की सोच हो जाएगी तो वो 100% बनने में कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते। चलिए, ये एक बड़ा डिबेट का मुद्दा है, हम यहाँ पे और भी चीजें कवर करने आए हैं। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम और लोगों से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पोस्ट करना। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अब लोग जो है अपने स्टॉल लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत करी जो स्टॉल लगा रहे थे, उनका कहना था कि 7 बजे के बाद ही लोग यहाँ पर निकलते हैं और हमारी दुकानों के करीब आते हैं, हमसे सौदा खरीदते हैं, जो भी है चीज़ें खाते पीते हैं यहाँ पर। और भी यहाँ पर हम युवा हमें देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए युवा और भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। छोटू 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 गया, छोटू शायद जल्दी में है इसलिए छोटू चला गया। तो छोटू की जगह और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। चाइनीज मांझों की हम बात करेंगे, कांच वाले मांझों की हम बात करेंगे, हम देश की बात करेंगे, हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे, हम आज़ादी की बात करेंगे कि आखिर ये आज़ादी क्यों मिली और किस से मिली। यहाँ पर और भी लोग हैं, युवा हैं, युवाओं की तरफ हम चलते चले जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे वृद्ध लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं। एक अंकल जी जा रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं, लेकिन वो लगता है बात करने के मूड में नहीं थे या फिर उनको कहीं जाना है, जल्दी थी। यहाँ पे कुछ युवा खड़े हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम? करण। करण, आज क्या है? आज इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है हमें किससे आज़ादी मिली है? हाँ जी, किससे मिली है? बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं, गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए। हमें आज़ादी किन से मिली है? किन के गुलाम थे हम लोग? अंग्रेज के, ब्रिटिश सरकार के। आपको? जी बोल तो दिया। हाँ, आपका नाम? गौरव सोनी। गौरव सोनी। हमें आज़ादी किन से मिली है? अंग्रेजों से, ब्रिटेन सरकार से। ब्रिटिश सरकार से। अच्छा, कहीं आपने देखा होगा कि हम आपने दिल्ली की यूनिवर्सिटी में सुना होगा, JNU वगैरह में, आज़ादी हम लेके रहेंगे। क्या सही मानने में अभी हम आज़ाद नहीं हैं? बिल्कुल है, हम तो हैं। आपको लगता नहीं है कि हम जो ऐसे नारे लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? आज़ादी के लिए। तो वो आज़ाद नहीं है इसलिए? आज़ाद है। अच्छा ये बताइए, अब 2000 राजनीति में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट होगा, पढ़ते हो, न्यूज़ वगैरह देखते तो होंगे? नहीं। अच्छा, मोदी जी को जानते हो? उन्हें जानते हो? कौन है वो? प्रधानमंत्री। उनके कार्यों से खुश हो आप? बिल्कुल। 2024 में फिर आएंगे? ये नहीं पता मुझे, मैं एकदम। आप चाहते हो कि वो आने चाहिए? मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। आप वोट डालने नहीं जाते? अभी तक आज तक नहीं डाला। कितने साल के हो गए? हो गया, बस वोटर ID बन भी गया, इस बार डालूंगा। अभी 18 की नहीं हुए हैं? हो गए हैं। अब हो गए हो, अब बन गया वोटर ID। चलिए, अब डालने जाना, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है और कर्तव्य भी है कि हमें वोट डालने जरूर जाना। आप डालने जाते हो वोट? अभी तो हुआ नहीं था, पर इस बार से हो जाऊंगा। तो किनको आप चाहते हैं कि कौन अब दोबारा बनने चाहिए प्रधानमंत्री, या फिर बदलने चाहिए? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी दोबारा? हाँ जी। देखिए, इस युवा हैं और अभी 18 वर्ष के अब पूर्ण हुए हैं, अब ये वोट डालने जाएंगे। अब इनका जो वोटर ID कार्ड है वो बनेगा। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं जो जुड़ चुके हैं, ये तो कई बार वोट डालने भी जा चुके होंगे, क्योंकि
ठीक ठाक लग रहे हैं उम्र से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंती लाल जयंती लाल। लाल जी। आज 15 अगस्त है। मैं पूछना चाहूंगी, हमें आज के दिन किन से आजादी मिली थी? किन के कब्जे में थे हम लोग? अंग्रेजों के। ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ये बताइए अब 2024 में चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार जो अब की प्रधान में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, वही रहने चाहिए फिर बदलने चाहिए? जिस नहीं तरह रहनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास बहुत किया है, लोगों का ध्यान भी बहुत दिया है। और लेकिन लोग तो महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं। महंगाई क्या हो गया? बेरोजगारी, रोजगार है ही नहीं। नहीं, महंगाई से क्या हो गया? तो महंगाई देखो, जब देश की तरक्की होगी तो वो तो लोगों के पैसा ही तो है। थोड़ी सी लोगों से लेके अगर वो देश की तरक्की कर रहे हैं तो कोई इसमें महंगाई क्या हो गया? उनके लिए तो सब करा जा रहा है ना। अगर लोगों को थोड़ा सा महंगा सामान बेच के, अपनी लोगों को थोड़ा सा महंगा सामान बेच के अगर उस पैसे को अगर देश के विकास के लिए लगा रहे तो वो तो हमारे लिए बेनिफिट हुआ ना। अगर हम थोड़ा सा महंगा खा लेंगे लेकिन ये टूटी सड़क में चलेंगे, अच्छा लगेगा? यानी कि देश के विकास के लिए अगर थोड़ी बहुत महंगाई भी कर दी जा रही है तो कोई हर्ज नहीं। आप ये कहना चाहते कोई हैं? हर्ज नहीं। तो अब की बार फिर से कमल खिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अब की बार फिर से कमल खिलेगा, लेकिन वो तो एक आने वाला जो है विषय रहेगा और आने वाला जो भी है वो दिन देखना है हमें कि किसका क्या, किसके नतीजे किसके तरफ आते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, ये जो कि रिक्शा चालक हैं। आपको पता है आज 15 अगस्त है, हम किन से आजाद हुए थे आज के दिन? किन्होंने गुलाम बना रखा था? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश सरकार ने। ये बताइए 2024 में चुनाव आ रहे हैं, लग रहा है फिर से सरकार बन जाएगी? किसकी बनेगी? जो अभी चल रही है फिलहाल अवेलेबल है वही रहेगी। अवेलेबल किसकी? मोदी जी। मोदी जी को बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कह रहे हैं बहुत महंगाई कर। नहीं, महंगाई क्या है तो सबके लिए, हमारे लिए थोड़ी। रोजगार है ही नहीं। रोजगार तो चलो ये जैसा भी है ठीक है, बाकी सरकार होनी चाहिए। कहते धर्म की राजनीति चल रही है। नहीं, वो चाहे कैसी भी है मैडम, बाकी सरकार उनकी रहे। आपका नाम? मेरा नाम वजीर है। देखिए, ये वजीर हैं और कहते हैं मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन ये तो विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई, आप मोदी जी को क्यों इतना? हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी, सब काम अच्छे कर रहे हैं। वो कौन कहीं डर के वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं, सत्ता में है। डर किसका है? मुझे सत्ता में है कहीं बोल के? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी दोबारा है, चाहे कुछ भी हो जाए। आएंगे वो आएंगे नहीं, वो तो आप हो ना, लेके आएंगे आप लोग, तभी आएंगे। वो आएंगे ना, वो आएंगे तो सही। जनता जनार्दन होती है। हाँ, जनता जनार्दन। आप भैया जो है जी, जो है वो प्रॉपर बताइए, बदलेंगे या वही रहेंगे। क्या नाम है आपका? अनवर खान। अनवर खान जी। देखिए, ये सब एक जो है अब देखने को मिलता है कि नहीं, विरोधी होते हैं बीजेपी। ये सब आप खुद देख सकते हैं हमारे कैमरे पर। अंकल जी हैं, टोपी लगा रखी है इन्होंने। नाम क्या? मोहम्मद नईम। क्या लगता है 2024 में चुनाव आ रहे हैं, फिर से मोदी जी आएंगे? हो सकता है आ जाए। हो सकता है। हाँ जी, मोदी जी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। ये एक आप डर से बोलते हैं या फिर डर सही खौफ में? किसी का नहीं होता है हमें, सिर्फ अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा। जी हाँ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि कौन सी बात आ गई? विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, ऐसा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। आप मेरा विरोध करें, मैं आपका विरोध करूं, बट वो तो उसने कर दिया ना। ये सब कौन कर रहा है? ये नेता लोग करते हैं आपस में जो बटाते हैं। हाँ, ये तो अपनी राजनीति के राजनीति हाँ कर लेते हैं। लेकिन करते रहो, कोई कुछ भी करता रहे। अब की फिर से मोदी जी आएंगे? हो सकता है। हो सकता है। क्या कह सकते हैं किसी के बारे में भी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों ने कहा और हमने जैसे कि चाइनीज मांझों की भी बात करी, यहाँ पर हमने स्वतंत्रता सेनानियों की भी बात करी, हमने ये भी पूछा कि जो है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। हमने बात करी कि अब की बार जो है फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मत ये रहा कि दोबारा से मोदी जी ही सत्ता पर आए और बीजेपी की ही जो है सरकार बने, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये शब्द यहाँ के लोगों ने कहा और रिक्शा चालकों ने कहा। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।